नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सूर्यवंशी और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर इन्वेस्टिंग बाय कुलदीप सूर्यवंशी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है ये जानना जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टमेंट इज द हैंडिंग ओवर ऑफ वंस ओन और वंस मैनेजमेंट surplus money to a bank or another person or a company for its enterprise with the intention of earning more income। मतलब आपको ज्यादा इनकम हो इसीलिए हम हमारी जो सेविंग्स रहती है वो सेविंग्स किसी मैनेजमेंट के थ्रू या फिर किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। फिर इस इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न किस तरह से मिल सकता है, तो इस इन्वेस्टमेंट पर हमें रिटर्न इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू या फिर बोनस के थ्रू हमें उस पर रिटर्न मिल सकता है। द इन्वेस्टर गेट अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दिस सेकंड एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और बोनस। आपको उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, डिविडेंड और बोनस के थ्रू आपको रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि क्या हम किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का हमें मालिक बनना जरूरी है या फिर वो कंपनी चलाने के लिए जाना हमें जरूरी है। ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में भी आते होंगे। तो यू डोंट हैव टू ओन दिस सेकंड इंडस्ट्री, मतलब आपको उस कंपनी का या किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कंपनी का आपको मालिक होने की जरूरत नहीं है या फिर वो कंपनी चलाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। Although the objective of investment is to generate more income, the investment made does not necessarily generate more income. If the industry in which the investment is made does not benefit, then your investment may be worthless at least for a while। मतलब आप दोस्तों जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपकी सेविंग्स रहती है, जो आपका पैसा होता है, वो पैसा आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो कंपनी अगर कुछ समय के लिए या फिर कुछ सालों के लिए प्रॉफिट नहीं बना पाती है, वो कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं बना पाती है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो पैसा है, वो कुछ समय के लिए या कुछ साल के लिए वैसा का वैसा ही रह जाएगा दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट करते समय हमें सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब आप ये पूछेंगे कि व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट कब चालू करना चाहिए, तो इसका आंसर है दोस्तों, द सुनर वन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज द बेटर। आपको जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। By the investing early, you allow your investment more time to grow, increases your income by accumulating the principal and the interest or dividend earned on it year after year। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट आज से चालू करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए आपको आगे ज्यादा समय मिलेगा दोस्तों, और आगे जब आपको ज्यादा समय मिलेगा तो उस समय में ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल आपके इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू या फिर बोनस के थ्रू, वो रिटर्न का भी आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो भी आपको ज्यादा मिल सकता है। इसीलिए आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टर के लिए कुछ 2-3 गोल्डन रूल्स निकाले हैं दोस्तों। तो उसमें का पहला रूल है इन्वेस्ट अर्ली, मतलब जल्द से जल्द आपको इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए। हमने आपको अभी अभी बताया कि आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वहीं पर हमारा दूसरा रूल है दोस्तों, इन्वेस्ट रेगुलरली, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। वो आप आपके हिसाब से कितना भी रख सकते हो उसका टाइम, 3 महीने हो, 6 महीने हो या फिर 1 साल हो, मतलब जो भी आप टाइम रखते हो उस टाइम में आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए दोस्तों। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर होनी चाहिए। और उसमें का तीसरा रूल है दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट अ शॉर्ट टर्म,
मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप जो भी जहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। वो पैसा आपका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट रहना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। मतलब आप जो पैसा एक बार अगर इन्वेस्ट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को हमें भूल जाना चाहिए कई सालों तक, तभी हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप हमने यहाँ पर पढ़ने की सीखने के लिए लिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट का उसका पहला टाइप है हमारा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनीज। मतलब किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद कर आप ऑनलाइन भी किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर्स बाय कर सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करके आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा रूल है, दूसरा टाइप है दोस्तों, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट। मतलब म्यूचुअल फंड में भी आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी म्यूचुअल फंड का जो भी मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट उसकी तरह से वो कंपनियों का फंडामेंटल या सभी चीजें चेक करके वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। आपको सिर्फ जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है वो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो तीसरा रूल है, तीसरा टाइप है दोस्तों, करंट और सेविंग अकाउंट्स और टर्म डिपॉजिट इन बैंक। मतलब आपका जो करंट या सेविंग अकाउंट रहता है, बैंक बैंक अकाउंट, उस बैंक अकाउंट में आप एफडी करके, मतलब फिक्स डिपॉजिट करके भी आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उस पर आपको बैंक का जो भी, बैंक के रूल से जो भी आपका रिटर्न हो सकता है कि 5 या 6% जो भी है, वो आपको वहां पर मिल सकता है दोस्तों। तो चौथा टाइप है बीसी योजना। मतलब बीसी योजना में भी आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 नंबर का है इंश्योरेंस सेम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। मतलब आप स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में मतलब ट्रेडिंग करके या फिर किसी कंपनी के शेयर्स बाय करके। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो उसी तरह से आप भी आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। 6 नंबर का है दोस्तों वेरियस स्मॉल सेविंग सेविंग पोस्ट अकाउंट। मतलब आप आजकल पोस्ट अकाउंट में भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी अलग अलग रूल्स रहते हैं। उसी तरह से हम पोस्ट ऑफिस में भी हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 7 नंबर का है दोस्तों फिजिकल एसेट्स लाइक रियल इस्टेट, गोल्ड और ज्वेलरी। मतलब रियल इस्टेट जो रहता है उसमें भी आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्वेलरी में आपका पैसा इन्वेस्ट आप कर सकते हो। लास्ट और 8 नंबर का है दोस्तों पेंशन फंड योजना। मतलब आप किसी कंपनी में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब के लिए हो, अगर आप जॉब करते हो, तो आपकी जो महीने की पेमेंट है उसमें से आप कुछ थोड़ा सा पैसा पेंशन फंड योजना में भी आप जमा करके इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको आपकी नौकरी खत्म होने के बाद आपको वो पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने यही सारी बातें जो भी बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में थी वो हम यहाँ पर जान लिया है। तो आप सभी का धन्यवाद इसलिए कि आपने एंड तक वीडियो देखा। अगर वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का या फिर आगे आने वाले कोर्स का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।